दोस्तों स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ जो कि बीपीएससी तैयारी फोर्थ में 1 to 5, 6 to 8 और टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने सेट को। निर्देश 0 से 3 नीचे दिए गए गद्यांश से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में अंकित कीजिए। इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इससे आपको 0 से 3 जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो आपको देखने को इसी पैराग्राफ से मिलेंगे। तो इसको पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मनुष्य के आसपास में मिलते जुलते में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा की विभिन्नता मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। मनुष्य के विभिन्न समुदायों के अपने अपने आदर्श विचार और अपनी अपनी भावनाएं होती हैं जिसकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन भी भाषा ही है। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, उसमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है और यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। तो इसको पैराग्राफ को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो नीचे क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? राष्ट्रीयता और मनुष्य, भाषा का महत्व, अभिव्यक्ति का साधन, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए। जैसा कि आपने देखा कि इस पैराग्राफ में भाषा के ऊपर बहुत ही ज्यादा जो है फोकस किया जा रहा है, तो हो जाएगा भाषा का महत्व। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है? खोज करना, वार्ता करना, प्रकट करना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा? तो ये होता है अभिव्यक्त शब्द का अर्थ होता है कि प्रकट करना या व्यक्त करना ऑप्शन होता है। इसका अभिव्यक्त का मतलब होता है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, प्रकट का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रकट का विलोम क्या दोस्तों हो जाएगा? तो प्रकट का जो विलोम गुप्त होता है या पारदर्शी होता है या सूक्ष्म होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रकट का विलोम दोस्तों होता है वो क्या होता है? गुप्त होता है। क्या होता है? गुप्त होता है प्रकट का विलोम। अगला है, नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तरंगणी, ईला, तटनी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो नदी का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या नहीं है? आपका तरंगणी भी होता है, तटनी भी होता है, लेकिन आपका ईला नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, गद्यांश का आशय क्या है? भाषा की समानता मनुष्यों को निकट लाती है, या राष्ट्रीयता भाषा का विकास करती है, या साहित्य एवं संगीत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? तो गद्यांश का आशय है कि भाषा की समानता मनुष्यों में निकट लाती है। यही आपका इस गद्यांश का शीर्षक दोस्तों हो जाएगा पूरा। तो ये इस पैराग्राफ से क्वेश्चंस रहे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर सहित व्यंजन को दोस्तों व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं, क्या लगाते हैं? स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे क्या लगाते हैं? अनुनासिक लगाते हैं, या अनुस्वार लगाते हैं, या हलंत लगाते हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो दोस्तों स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय जो उसके नीचे लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? वो दोस्तों हलंत लगाते हैं। हलंत लगाते हैं। जैसा कि स्वर की बात की जा रही, तो स्वर कितने होते हैं आपके? वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। और स्वर कितने होते हैं? ये आपके ह्रास स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर बताए गए हैं, और ज़्यादातर 2 का प्रयोग होता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का। और व्यंजन कितने बताए गए हैं? ये भी 4 बताए गए हैं, स्पर्शी व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। चलिए तो इसका उत्तर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा।
भूतकाल का विलोम शब्द क्या है? आसन्न भूत या भविष्य भूकाल या अनागत काल? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। तो भूत का विलोम शब्द है अनागत काल या भविष्य काल। क्या होता है? अनागत काल या आपका भूतकाल का अनागत काल भी होता है और भविष्य काल होता है। तो दो ऑप्शन सही आ रहे हैं, तो इसका मतलब उपयुक्त में से ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, अथाह में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अथाह में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। ये क्या है? उपसर्ग क्या है? आ है, छोटा आ या बड़ा आ या हा है? या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 6 का दोस्तों अथाह में जो उपसर्ग लगा है वो आ उपसर्ग लगा है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों बीपीएससी इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछती है। ये तो आपको क्वालिफाई होता है, लेकिन टीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हिंदी का 6 to 8 के जो क्वेश्चंस हिंदी लेवल के आते हैं और टीजीटी में उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है, प्लस जो है आपका 8 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स आते हैं उसके लिए भी ये जो आपका 30 नंबर का सेट आता है उसमें से आपको 9 नंबर क्वालिफाइंग करना ही होता है, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो 6 to 8 में जो आपका पूरा एक सब्जेक्ट आता है और टीजीटी पीजीटी लेवल, ये दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला है, नील गाय पद में समास है, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? नील गाय, जैसे नील गाय में क्या होगा? नील गाय में क्या दोस्तों आपका कर्मधाराय समास है। क्या है? कर्मधाराय समास है। और नील गाय का अगर विग्रह किया जाए तो नीली है गाय जो, इसमें नीली और गाय शब्द के बीच विशेषण विशेष का संबंध है दोस्तों। ऐसा इसमें जिसका पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है, एवं पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास दोस्तों बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हाथ को जेब में रखो, मैंने कहीं नहीं जानना, या तुमसे कोई कम नहीं है? तो बताइए क्या दोस्तों हो जाएगा? 8 का उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? वाक्य अशुद्ध क्या है? मैंने कहीं नहीं जाना, ये इसका कोई सेंटेंस बन रहा है, मैंने कहीं नहीं जाना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका शुद्ध वाक्य मुझे कहीं नहीं जाना, ये होगा मुझे कहीं नहीं जाना, ये आपका सही वाक्य दोस्तों हो जाएगा। इस वाक्य में क्या है दोस्तों? सर्वनाम की दोस्तों अशुद्धि है, तो यही आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुपात में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुपात में अनु शब्द उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि अनु उपसर्ग का उदाहरण है इसके अलावा जैसे अनुचर कहें या अनुकरण कहें या अनुगमन कहें या अनुपात कहें, अनुमत कहें, ये सब क्या है? अनु उपसर्ग वाले शब्द हैं। तो इसका उत्तर आपका दोस्तों भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। कड़वाहट, चाय, बचपन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। पुल्लिंग क्या होगा इसमें दोस्तों? बचपन शब्द विकल्पों में पुल्लिंग है। क्या है? बचपन। बचपन होता है। कड़वाहट होती है, होती शब्द स्त्रीलिंग आ रही है। चाय पी जाती है, यानी चाय पिया जाता है, तो कहेंगे नहीं, चाय पी जाती है। तो वो बचपन होती है, कहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो पुल्लिंग में होता होती से आप पता लगा सकते हैं, तो बचपन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, कबूतर दाने चुगते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए निम्न उपयुक्त पर्यायवाची शब्द बताइए। बताइए, कबूतर दाने चुगते हैं तो क्या हो जाएगा? पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कपोत या कर्ण या पंडुक या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों कपोत आपका भी है, कपोत भी आपका जो है कबूतर का पर्यायवाची है। तो इसमें से आपका जो है कबूतर का अन्य पर्यायवाची अगर देखते हैं
तो पारावत भी होता है, परेवा भी होता है, कर्णध्वनि भी होता है, रक्तलोचन भी होता है। तो ये जो है आपका उपयुक्त एक से अधिक दोस्तों हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है कबूतर दाने चुगते हैं वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए जो है उपयुक्त पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कपोत होगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए कबूतर का अन्य पर्यायवाची मैंने आपको बता दिया। और अगर ऊंट का पर्यायवाची शब्द देखें तो करभ भी होता है और ऊष्ट भी होता है, लंबोष्टक भी होता है और सुतुर भी होता है। अगर ये पूछा जाए तो ये भी आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है हिंदी वर्णमाला में अन और आ क्या है? अन और आ क्या है? हिंदी वर्णमाला में स्वर है, व्यंजन है, अयोगवाह है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अन आ का दोस्तों अयोगवाह भी बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं अन और आ को, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अयोगवाह अनुस्वार बोलते हैं और विसर्ग, और इसको जो है आ को विसर्ग बोलते हैं। जो ऊपर बिंदी लगी होती है इसको अयोगवाह बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इसको दोस्तों अनुस्वार बोलेंगे, और ये आपका विसर्ग होता है, ये आपका विसर्ग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? प्यारी, प्रेमिका, प्रियतमा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग होता है प्रियतमा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अपेक्षा शब्द के समानार्थी शब्द का चयन नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। आदर, आकांक्षा, निरादर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 4 का दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा? स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते क्या है? बताइए क्या हो जाएगा इसमें? 4 का उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? अपेक्षा शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? आकांक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्या है? स्तन्य शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये क्या हो जाएगा? स्तन्य के लिए दूध हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द चयन कीजिए। बाह, दुग्ध, मृतस्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा क्या आपका? बाह क्या है आपका? तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो क्या होगा? शुद्ध वर्तनी आधारित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। आत्मोत्सर्ग शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। यण संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? आत्मोत्सर्ग गुण संधि। क्या हो जाएगा आपका? गुण संधि। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। सुपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधाराय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सुपुरुष में कर्मधाराय समास है। क्या है दोस्तों? कर्म धाराय समास है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अप्सरा शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। क्या हो जाएगा? अप्सरा में देवबाला, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।